लड़कियां, मतलब अनपढ़ता नहीं, पढ़ी लिखी लड़कियां इन सब में के जाल के फंस जाती है। और एक सच्चाई के बेस पर है ये मूवी। और मैं तो इनके प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये सब जो घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं। Ruthless army of suicide bombers by an apparent harmless conversion, sir. Is this harmless? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं फिल्म देख रही थी, मेरे पास तो आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन द मूवी। जो भी सच था मैंने आपको सब बता दिया। आई टोल्ड यू एवरीथिंग। अगर आप मुझे इंडिया ले जाएंगे, आई विल एक्सपोज एवरीबडी, जो ये आतंक के खेल में है, सबको, एवरीवन। I am feeling extremely good. I think everyone must watch a Kerala story. Being a Indian, being a Hindu. द केरल स्टोरी को लेकर लगातार जो है समाज के अंदर एक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, और प्रतिक्रिया यह है कि आखिर ये सच्चाई इतनी देरी से समाज को क्यों दिखाई दे रही है। क्या उससे पहले ऐसे लोग नहीं थे समाज के अंदर जिन्होंने इस स्टोरी को नहीं बनाया और ना ही समाज के बीच में लाई। उसी सिलसिले में जो है अब ये द केरल स्टोरी इस समय पूरे भारत के अंदर चर्चा में चल रही है, और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है इस समय जम्मू के गांधीनगर में अप्सरा थिएटर में यहाँ पर जो लोग द केरल स्टोरी को देखने के लिए आए हैं, आज हम उनसे बातचीत करेंगे। द केरला स्टोरी कैसे लगी और कैसे जो है केरला स्टोरी के अंदर जो है युवाओं को, महिलाओं को कैसे जो है मोटिवेट किया जाता है धर्मांतरण करने के लिए, लव जिहाद के लिए, और कैसे वहां से जो है आतंकवादी संगठन तक उनको पहुंचाया जाता है। आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राही सिंह है। क्या कहना चाहेंगे, केरला स्टोरी आप देख कर आए हैं? I am feeling extremely good. I think everyone must watch a Kerala story. Being a Indian, being a Hindu, I think everyone must watch this movie, and this really gave me, such an inspiration, and this movie is an inspiration for each and every Indian girl, I would say. तो बाकी वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबको यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड कम टू वॉच दिस मूवी, एज अ इंडियन, as a you are a citizen of Indian, it is your responsibility to watch this video, I guess, and you must watch this, I should say. Our girls, our Indian girls should not trap in the जैसे जाल में जैसे ये फंसे हैं, ऐसा कुछ ना हो. So I would definitely say everybody to watch this movie. केरला स्टोरी कैसी लगी आपको? केरला स्टोरी, ये तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे देश की बेटियों के साथ ऐसा इतना गलत और इतना कुछ हो रहा है। मैं तो सारे पेरेंट्स, सारे मतलब जो भी, मैं तो कहती हूँ कि अपने पैसे दे के बच्चियों को ये फिल्म दिखाओ, ताकि वो उनमें जागृति आए कि कैसे ये मतलब एक हवस का शिकार बनाते हैं लड़कियों को, हमारी हिंदू बेटियों को। मैं तो इतना सोचा नहीं था कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। और पढ़ी लिखी लड़कियां, मतलब अनपढ़ता नहीं, पढ़ी लिखी लड़कियां इन सब में के जाल के फंस जाती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं फिल्म देख रही थी, मेरे पास तो आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन द मूवी। क्या देखा है? मतलब पढ़ी लिखी लड़के, जैसे यूनिवर्सिटीज में लड़कियां आजकल पढ़ी लिखी हैं। मैं तो यूनिवर्सिटीज की लड़कियों को, कॉलेज की लड़कियों को, और इवन की जो 12th के बाद जो लड़कियां, मैं 12th कर रही, 11th 12th, इन सब जो लड़कियां हैं, इनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटा एक बार मूवी जाके देखो, लव जिहाद में मत फंसो। तुम इतना पढ़ लिख कर इतनी मतलब अपने माता पिता के बारे में सोचो। वो छोटी सी तुम कैसे उन्होंने तुम लोगों को पाला, तुम लोग मतलब उनकी 20 साल की तपस्या, सिर्फ एक लड़के से मिलकर उनकी 20 साल की तपस्या का तुम लोग, क्या बोलूं मैं, मतलब उसको पवाड़ा कर देती हो। तो मुझे गुस्सा भी बहुत है, मैं तो कह नहीं सकती हूँ। मुझे आप कैसे लड़कियों, अब वजह तो चलो हमने मूवी देखी है, अब जिनके साथ ये कुछ हुआ है उनके माता पिता से के साथ, मतलब उनके माता पिता पे सोचो क्या बीत रही होगी। उन लड़कियों के बारे में सोचो जिन्होंने ये सब कुछ झेला है। सिर्फ किसके, शादी तो भाई हो ही जानी है, शादी रुकनी थोड़ी है। वो पहले आपको ये सब पता था? नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं पता था। सिर्फ हमने मतलब सिर्फ सुना था कि हाँ केरला स्टोरी में सच्चाई बताई हुई है, सच्चाई बताई हुई है, लेकिन इतनी कड़वी सच्चाई
ये तो मैं देखकर मतलब ऐसे हैरान हो चुकी हूँ। मैं तो सारे माता पिता को हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि सब मूवीज दिखाओ बच्चियों को। अगर आप उसको पढ़ा लिखा रहे हो, अपने संस्कार भी दो साथ साथ में। उन्होंने जैसे मूवी में मैंने देखा कि वो बोल रही थी कि तुम्हारे शिव जी वो जो है अपनी वाइफ को लेके उठाते फिरते हैं, ऐसे मतलब उठा के कभी उधर जा रहे कभी उधर जा रहे। उनकी देखो कैसी मतलब उनकी मेंटालिटी, वो कैसे हमारी बच्चियों को कैसे गुमराह करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कमी। लोग कह रहे हैं ये मूवी अच्छी नहीं है। ये वही लोग कह रहे होंगे जो उनके साथ, फिर मैं यही कहूंगी जो मतलब लव जिहाद के फेवर में होंगे कि इनकी बच्चियों को फंसाओ, ये वही कह सकता है। हम जैसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हाँ जैसा जो मूवी नहीं दिखानी चाहिए, जब बच्चियों को मूवी दिखानी चाहिए। और मैं कह रही हूँ कि माता पिता को साथ लेके बच्चियों को आना चाहिए, उनको मूवी दिखानी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुकृति चौधरी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि केरला स्टोरी देखने के बाद इनको कैसी लगी केरला स्टोरी। मैम कैसी लगी केरला स्टोरी? बहुत अच्छी है और एक सच्चाई के बेस पर है ये मूवी। और मैं तो इनके प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये सब जो घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं, हमारे समाज में घट रही हैं, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अब उन्होंने इस मूवी के माध्यम से पूरे समाज को सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए, विशेषकर महिलाओं को और लड़कियों को और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको जागरूक करने के लिए ये मूवी बनाई है। और ये मूवी सबको देखनी चाहिए। और ये पहले भी ऐसी घटनाएं घटती रही थी, पहले भी लड़कियों को बहकाकर, फुसलाकर उनको अपने मत मजहब में शामिल किया जाता था और फिर उनका तिरस्कार, अपमान, शोषण किया जाता था, यहाँ तक कि उनकी बोटी बोटी काट दी जाती थी। इस प्रकार की घटनाएं होती थी क्योंकि लड़कियां थोड़ी नादान होती हैं, थोड़ी सी इनोसेंट होती हैं वो, और इनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी, और इनका एक विशेष प्रोजेक्ट होता है जिसके माध्यम से साइकोलॉजिकल वे से ये इमोशनली लड़कियों का ब्रेन वॉश कर देते थे और लड़कियां उनमें शामिल हो जाती थी। लेकिन कुछ ऐसे भी समाज के अंदर लोग हैं जो इस केरला स्टोरी का विरोध कर रहे हैं कि ये झूठ है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये कुछ विशेष वर्ग समुदाय का ये एक विशेष दबाव होता है। वो इस प्रकार की बातें की जाती हैं कि ये झूठ है। यहाँ तो उनको पता नहीं कि समाज में क्या हो रहा है, और यहाँ वो एक विशेष वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार का वो बयान दे रहे हैं। आप समाज में जितनी भी हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को लेकर? मैं तो उनको यही कहना चाहूंगी कि बहनों और जो महिलाएं हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं वो सभी इस मूवी को देखें और उनसे शिक्षा ग्रहण करें और अपने बच्चों को एक उनको संस्कार दें कि वो किसी भी मत मजहब की तरफ उनका झुकाव किसी भी हालत में कभी भी ना हो, और ऐसे पक्के संस्कार दें उनको ताकि बच्चों का रुझान आगे पीछे ना हो। एन आई ओपनिंग मूवी। हमें नहीं पता था कि ये सब चीजें भी हमारे ही देश में कुछ एक पार्ट में चल रही है। हम सिर्फ अभी जम्मू कश्मीर में ही लड़ पड़ रहे थे, बट हमें नहीं पता कि एक इतने ब्यूटीफुल कंट्री जहाँ पे हम सारे मिल बांट के रह रहे, वहाँ पर भी एक ऐसी चीजें हो रही हैं। दिस वाज रियली एन आई ओपनिंग मूवी एंड आई रियली रिकमेंड ऑल द पेरेंट्स की, स्पेशली बेटियों के साथ साथ बेटों को भी दिखाई जाए ये मूवी। ये सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद जी द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ है। जो बच्चा इस ग्रंथ को पढ़ लेगा वो कभी भी गुमराह नहीं किया जा सकता। वो हमेशा अपने धर्म के प्रति अडिग रहेगा और अपने धर्म को कभी भी परिवर्तन करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। गर्दन कटा देगा लेकिन अपना धर्म परिवर्तन कभी नहीं करेगा। इस बच्चों के अलावा मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वो इस सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। आज के संसार में इस समय जो जितनी भी कुरीतियां इस समय फैली हुई हैं, इन कुरीतियों का समाधान सिर्फ एक ही है, सत्यार्थ प्रकाश। सभी से निवेदन करता हूं कि खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाएं, ताकि आज का जो हमारे बच्चों का जीवन, जिस तरह से हमारी नन्ही नन्ही बच्चियों को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और उसके बाद उन्हें दूसरे देशों में ले जाकर उनके साथ दुष्व्यवहार किया जाता है, इन सब से अगर आपको बचना है
तो आपको आर्य समाज को फॉलो करना पड़ेगा, आर्य समाज के नियमों का पालन करना पड़ेगा और सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करना पड़ेगा। धन्यवाद। सर उसका इम्पैक्ट अभी तक मेरे में है, मैं उस जोन से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ कि ऐसा भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। मतलब सीरियसली मैं अभी भी उसी जोन में जा रही हूँ। क्या हुआ ऐसा? मतलब यही कि हम लोग इतनी इजीली अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। क्यों करना है? जब ऐसे शौक हो गए हम लोग देखे कि कैसे ये लोग लव जिहाद से रिलेट करते हैं, फिर उसको उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और फिर कैसे उनको टेररिज्म की तरफ लेकर जाते हैं। मतलब ये सीरियसली आई ओपनिंग है हम लोगों के लिए कि ऐसा हमें अभी भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने धर्म के लिए स्टैंड लेना चाहिए। दैट्स इट। और मैं आज ही जाओ देखने, आज कल परसों जब तक ये मूवी लगी है तब तक जाओ, बार बार देखो इस मूवी को, ये आपके लिए आई ओपनिंग है। वीडियो आपने देखी और आपकी भी आंखें खुल गई होंगी आखिर कैसे जो है केरल स्टोरी के अंदर एक लव जिहाद से शुरुआत होती है, उसके बाद धर्म परिवर्तन से लेकर आतंकवादी संगठन तक जो है एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचकर महिलाओं को जो है आतंकवादी संगठन तक पहुंचाया जाता है। ये आपने देखा। मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक जो है समाज के अंदर इस वीडियो को पहुंचाएं और इसकी सच्चाई है वो आप अच्छे से, इसकी सच्चाई क्या है वो आप कमेंट करके बताएं। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट। मैं हूं प्रदीप जम्वाल।